मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे तो एज अ जीएस के पार्ट से देखते हैं, ठीक है, नॉट एज ए ऑप्शनल बट एज अ जीएस पार्ट। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। देखें, बुक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई गई हैं, उसमें सीधा आपको दिया है, तो मैं इसका पूरा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब आप अपने कॉपी पे लिख लें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं और कितनी चीज़ें पढ़नी हैं, टोटल पीरियड कितना लगना चाहिए, टाइम बाउंड कितना है आपके पास, 50 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम अगर देखें तो 60 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसमें टाइम नहीं देंगे। सबसे पहले जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को खोलेंगे, पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है, तो क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल गलत तरीके से स्टार्ट करता है और एंड भी गलत तरीके से करता है। अब देखिएगा कि जो टॉपिक हमें दिए गए, सबसे पहला टॉपिक आपको जो यूपीएससी डिमांड करता है वहां पे नहीं दिया हुआ है, यहां पे आप देखेंगे उसमें आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहला टॉपिक आपको ब्रिटिश एक्सटेंशन पढ़ना है। यह पहला टॉपिक रहेगा आपका। टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं। ब्रिटिश एक्सटेंशन में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है। ब्रिटिश एक्सटेंशन में 3 कार्नेटिक वॉर पढ़नी है। मोस्ट, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। देखें, अभी मैं कार्नेटिक वॉर के ऊपर, अभी मैं सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। आप जब पढ़ेंगे तो हम लोग बनाएंगे। करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्या क्या। तो पहली चीज जो आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला हमारा बनेगा फर्स्ट टॉपिक, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा। सेकंड टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे आप टॉपिक को, हेडिंग क्या है, इन्वेजन ऑफ बंगाल। पर्टिकुलरली बंगाल के बारे में पढ़ना है, यह हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। इसको जरा बंद करके ऐसे रखें। बंगाल में क्या पढ़ना है, बंगाल में क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेजन ऑफ बंगाल तो बहुत बड़ा है सर। तो इन्वेजन ऑफ बंगाल में आप 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, यहां पे इसको अंडरलाइन करेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, और यहां पे भी सेकंड हमें पढ़ना है बैटल ऑफ बॉक्सर। अब ये भी बनेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप 2 पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर। प्लीज थम्स अप करते जाइए कि ये क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। एक बार थम्स अप करें, ये 2 पॉइंट क्लियर। यानी पहला टॉपिक जो रहेगा ब्रिटिश एक्सटेंशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। कार्नेटिक वॉर में 2 ही आएंगे आपके, एक फ्रांस आएगा और एक आपका ब्रिटिश आएगा। ब्रिटिश के बाद इन्वेजन ऑफ बंगाल, प्लीज टाइप यस करते जाइएगा। इन्वेजन ऑफ बंगाल में क्या पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सर। बस यहां पे मैं अंडरलाइन कर दूंगा, अपनी कॉपी पे ऐसे ही मुझे बना के भेजिएगा आज, और ग्रुप में शेयर कीजिएगा कि आपने कैसे बनाया है। मुझे ये आपके हाथों का चाहिए। इन्वेजन ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सर को आप लोग किस चीज के लिए पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर हमारा प्री कम मीन्स दोनों है। ये वाला पार्ट प्री कम मीन्स दोनों में आता है। ऐसे ही मुझे बना के ब्यूटीफुल तरीके से बना के भेजेंगे आप, एंड आई होप कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। थम्स अप करें प्लीज। प्री कम मीन्स उसके बाद ये बन गए आपके 2 टॉपिक, इस तरीके से रखते जाएंगे। उसके बाद सर हमें क्या करना है, उसके बाद थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। अगर आपने ऐसे रोड मैप बना के कर लिया, ट्रस्ट मी आपको हिस्ट्री में कोई नहीं हरा सकता।
तीसरा पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। अब थर्ड आपका टॉपिक जो रहेगा, बहुत, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं तो वैसे समझ लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप पढ़ेंगे मैसूर, मैसूर, कामा लगाएंगे मराठास, ठीक है, एक्सपेंशन लिखेंगे आगे, बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है भाई। इसको भी इसी तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम लोग। कैसे? फर्स्ट यहां पे क्या पढ़ना है आपको, यहां पे आप पढ़ेंगे मैसूर वॉर, मैसूर वॉर। मैसूर वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हमें पढ़नी है ट्रीटीज, ट्रीटीज प्री के लिए, इसको अंडरलाइन करें तो ट्रीटीज ओनली फॉर प्री। और ये वाला जो पॉइंट बनेगा मैसूर वॉर, तो ये किस लिए पढ़ेंगे सर? ये पढ़ेंगे मेंस के लिए ओनली, यहां सिर्फ मेंस का सवाल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आपको अगला पॉइंट ये बताएगा मराठास। अब यहां पे आप मराठास की किस चीज के बारे में बात करेंगे? कॉन्फिडरेसी। और कॉन्फिडरेसी के बाद यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ये किस लिए पूछा जाता है? ओनली एंड ओनली प्री, जस्ट फॉर प्री। यहां पे दूसरा पॉइंट बनेगा मराठास वॉर। ये किस चीज के लिए पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड होगा, एक तो आपने ये किया, दूसरा, तीसरा, यहां पे भी ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर प्री। ऑल क्लियर बेटा? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? प्लीज जितने पॉइंट बता रहा हूं बहुत ब्रीफली हम लोग इसको ले रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पहला टॉपिक ब्रिटिश एक्सटेंशन है, दूसरा इन्वेजन ऑफ बंगाल है, तीसरा मैसूर मराठा एक्सपेंशन बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर है बेटा? हरनीत ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर एक्चुअल में हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है, तो हमें कहां से पढ़ना चाहिए, मतलब डेट वाइज क्या है? देखें, ये जो मैं ब्रिटिश एक्सटेंशन बोल रहा हूं ना, ब्रिटिश एक्सटेंशन, तो ब्रिटिश एक्सटेंशन जब हम पढ़ेंगे या शुरू करोगे आप, तो आपको ये कहां पे लेके चलेगा बेटा? ये आपको, जब हम ब्रिटिश एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं तो आप चले जाएंगे ना 1600 में, वहीं से आए। लेकिन 1600 के पहले पार्ट में भी आपको यहां पे मुगल एरा देखना पड़ेगा, मुगल एरा, लेकिन लेटर मुगल एरा, तो हम वहां से लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सवाल जो यूपीएससी करता है वो हमें 1857 के से ही करता है, तो हमारे लिए 1857 का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शफकत समर, आप इसका जो है हिंदी पीडीएफ बना लेंगे, बहुत सारे बच्चे बना के आपको दे देंगे, प्लीज याद रखिएगा। यहां तक सिर्फ जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे दिखा रहा हूं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो इस तरीके से देखते जाएं। बाकी आप क्लास तो मेरे पास लेंगे ही, और वहां पे भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 4 में जब हम जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी 4 जो हैं, सिर्फ एक्ट्स के बारे में बात करनी है। आप याद करिएगा, ये जो वो चैप्टर में लिखा रहा हूं एक्ट्स, इन एक्ट्स में क्या है कि जो हमारे यहां पे 2 एक्ट पहले पास किए गए, कौन से? एक यहां पे पूछता है यहां हमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, बहुत जानकारी होनी चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट, अब रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पास हुआ, तो पहला पॉइंट। सेकंड, यहीं पे आपको यह पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट,
ठीक है, तो यहां पे आपके 2 एग पास हुए। अब इन दोनों एग्स में हम लोगों को किस चीज के लिए पढ़ना है, याद रखिएगा, आ चुका है सवाल है, तो ये सिर्फ हम लोग प्री बेसिड पढ़ेंगे, यहां से सिर्फ प्री का सवाल निकल सकता। खत्म। ये क्रॉनिकल ऑर्डर है, पढ़ने का यही सीधा ढंग है। उसके बाद जब ये टॉपिक आप 4th में चले जाएंगे तो फिर टॉपिक नंबर 5th आपसे डिमांड करेगा। टॉपिक नंबर 5 जो है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। यहां पे कह रहा है कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी बताएं, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये ऊपर ले जाएंगे। यहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी में जब ब्रिटिशर्स की पर्टिकुलरली हमें पता चलता है, तो यहां पे आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। फर्स्ट, यहां पे आपको पता होना चाहिए जमींदारी सिस्टम। सेकंड, रियोतवारी सिस्टम। और थर्ड हमारा है महलवारी सिस्टम। तो यहां पे महलवारी सिस्टम हो गया, ये हो गया रियोतवारी, ये क्रॉनिकल ऑर्डर में है, और ये हो गया जमींदारी सिस्टम। 3 पढ़ने हैं। याद करिएगा कि ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो हम लोगों को इस टॉपिक को प्री कम मीन्स में पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप देखेंगे तो हॉट टॉपिक बोला जाता है इसको। हॉट टॉपिक यानी कि जब भी हम हॉट टॉपिक वर्ड यूज करते हैं तो ये समझ के जाइएगा कि अगर आपने इसमें नहीं किया, ये नहीं पढ़ा, तो यूपीएससी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी है, या फिर जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी बनी हुई है किस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लीज जो है आप अपनी कॉपी पे एक फॉर्मेट बनाएं, इस तरीके से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। दिस इज द बेस्ट वे। अगर नहीं आ रहा है समझ तो अननेसेसरली अनएथेंटिक तरीके से पढ़ना बिल्कुल गलत है। अब सर ये भी बता दीजिए कि इनको पढ़ने का क्या ढंग है, सही मतलब दिशा क्या है इनको पढ़ने की। अगर ये प्री कम मेंस है तो हॉट टॉपिक में आपने क्या पढ़ाना है। यहां पे जब जमींदारी सिस्टम पढ़ेंगे तो जमींदारी सिस्टम का आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ये पास किया, फर्स्ट। दूसरी चीज, एरियाज कौन से थे यहां पे ये इंप्लीमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से। तीसरी चीज, यहां पे इसकी जो है अब ये एम क्या था इसका, एम यानी गोल क्या थे, किस तरीके से यानी इसमें क्या क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाते थे। सेम यू विल फॉलो हियर। एम जानिएगा क्या था, सेम कौन सा गवर्नर जनरल था, किस एरियाज में जो है इंप्लीमेंट किया, और ये थ्योरी किसने दी थी। जमींदारी सिस्टम ये थ्योरी है, ये किसने दी थी। यहां पे भी वही, यहां पे भी एम क्या था, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन सा था, और एरियाज कहां कहां पे इंप्लीमेंट किया गया है, जो बहुत बार बच्चे छोड़ देते हैं। ये नीचे लिखेंगे आप तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट 5 टॉपिक इस तरीके से पढ़ने हैं। इनको मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। प्लीज टाइप यस, थम्स अप करें। 5 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, प्लीज थम्स अप। ऑल क्लियर।